तो गाइस अब हम नेक्स्ट स्टेप मूव करने लगे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको पता है हमारे पास सी लैंग्वेज में भी, बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर की टाइप्स होती हैं, जिनको हम एक तो हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स किए ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि कंपाइलर देखे ऊपर वाली लाइन तो कमेंट्स है और हमें पता है कमेंट्स लाइन ना होने के बराबर होती है। तो मेरे इस प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन ये है तो कंपाइलर सबसे पहले इस लाइन को रीड करेगा। मेरे इस प्रोग्राम में सेकंड लाइन ये है, कंपाइलर इस प्रोग्राम को सेकंड नंबर पे रीड करेगा, फिर इसको और फिर इसको। ऐसे ही होता है ना, आपको पता है इस बात का। अब होगा क्या, ये होता है सीक्वेंस, यानी कि जो लाइन पहले है वो पहले रीड की जाएगी, जो बाद में है वो बाद में, जो उसके बाद है वो उसके बाद। तो एक सीक्वेंस है, एक यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। बट अगर मैं चाहूं और यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना चाहूँ, डिसीजन स्टेटमेंट, डिसीजन लफ्ज इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूँ ना, सुनिएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजंस लेने के लिए। डिसीजंस अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट वो वाली स्टेटमेंट होती है जिसके कारण हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन ले भी सकते हैं, डिसीजन करवा भी सकते हैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस मैटर करती हैं, कंडीशन लगाना पड़ती हैं। और आप इसके बिल्कुल ऐसी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आप जैसे अपने छोटे भाई को, या आप लोग जब जाते हैं मार्केट से दही लेने, आपको आपकी अम्मी बोलती हैं, तो साथ ये भी कहते हैं कि फलां फलां बंदे का दही लेके आना है। तो दही तो कई सारी शॉप से मिल सकता है ना आपको, बट वो जो कहते हैं ना फलां बट का ही लेके आना है, गुज्जर का ही लेके आना है, वो कंडीशन है। तो जब वो कंडीशन फुलफिल होगी देन आप उस शॉप से दही लेके आएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास कंडीशंस मैटर करती हैं। लाइक आप जायज वालों की एग्जांपल ले लें, तो जायज वाले पीक आवर्स में 6 to 9 ये उनके पीक आवर्स होते हैं। तो वो कहते हैं भाई 6 to 9 इन पीक आवर्स में हमारे जितने भी पैकेजेस हैं वो डिसेबल हो जाए। तो ये कंडीशन है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, कि जैसे ही 6 PM टाइम होगा तो पैकेज डिसेबल। तो पहले कंडीशन लग चुकी है ना। तो हर केस में प्रोग्रामिंग में, छोटे प्रोग्राम है या बड़े प्रोग्राम है, कंडीशन बहुत मैटर करती है। और कंडीशन के लिए हम जो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज इफ एल्स। तो मैं अगेन इन सबको क्या करूंगा, इस कमेंट करता हूँ। इफ एल्स का फंडा ये होगा कि यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लेते हैं यूजर यूजर से ना मार्क्स लेते हैं। मार्क्स मैंने ले लिए लेट से 40। चले ये हम गाइस यूजर से लेते हैं, ओके। इनपुट, और यूजर से मैं बोलता हूँ एंटर मार्क्स। अब यूजर ने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिए। मार्क्स लेने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंडीशन अप्लाई करता हूँ इफ की। ये है कंडीशनल। इफ के बाद आएगा पैरेंथेसिस। गाइस यहाँ पे जिससे हम छोटी या स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेंथेसिस। और यहाँ पे मैं रखूंगा वेरिएबल मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। यहाँ पे कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, मैं कॉलन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जरा ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ओके हो चुकी है। अब नेक्स्ट नीचे वाली स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, यहाँ पे मैंने कॉलन का इस्तेमाल किया, एंटर। ये है इंडेंटेशन। ये है, जैसे ही मैंने एंटर किया ना, देखिएगा ये एंटर किया तो उसने मुझे इंडेंटेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, इंडेंटेशन ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा प्रिंट, और हम यूजर को बोलेंगे भाई कांग्रेचुलेशन यू आर पास। तो चले इस प्रोग्राम को, जस्ट 3 लाइन है मेरे पास। अब देखिएगा कंपाइलर इसका ट्राई रन कैसे करेगा। सबसे पहले कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें वो यूजर को बोलेगा एंटर मार्क्स। यूजर जो भी मार्क्स एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में आएंगे जिस वेरिएबल का नाम है मार्क्स। अब उसके बाद मेरे पास है इफ की स्टेटमेंट, इफ कंडीशन। यहाँ पे होगा मार्क्स, जो भी यूजर ने मार्क्स दिए होंगे उसको कंपेयर किया जाएगा इनके साथ, 50 के साथ। अब ये कंडीशन क्या करेगी, या तो ट्रू रिटर्न करेगी या तो फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी तो ये प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करती है तो गाइस ये प्रिंट नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये फॉल्स कब होगा, ये डिपेंड करेगा यूजर के मार्क्स पे। ठीक है, चलिए एक सेकंड। हाँ जी, एंटर मार्क्स। तो मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर करता हूँ 30। अब जैसे ही मैं 30 एंटर करूंगा तो क्या 30 ग्रेटर देन है 50 के, तो इट्स मीन की कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो ये मुझे आउटपुट में नहीं नजर आएगा। ठीक है, चलिए दोबारा करते हैं। एंटर मार्क्स, गाइस मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिए 30। ठीक है, तो इट्स मीन किस्सा खत्म हमारा, हम जो है ना वो क्योंकि हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका। अब चले मैं अगेन और कुछ और एंटर करता हूँ। सही है, अब करते हैं ट्राई। वो बोलते हैं एंटर मार्क्स, तो मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 60। एक सेकंड गाइस, वो कहता है ये भाई एक मिनट, हमारा एक सिंटैक्स एरर आ चुका है यहाँ पे। गाइस आप लोग नोट कर रहे हैं, ये अगेन वही एरर है, ये मेरे पास अगेन वही एरर है जो जिस एरर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, टाइप कास्टिंग एरर है। क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लिया, तो स्ट्रिंग में हम ये स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते ग्रेटर देन और लेस देन की। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। मैं अगेन ये काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मार्क्स को, चलिए अब हो जाएगा। ओके, मैंने पहले क्या किया,
ये मैंने यूजर से मार्क्स लिए और आपको पता है पाइथन लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेती है, तो मैंने कहा भाई ये जो मार्क्स है ना, इन ही मार्क्स को, ये जो कि स्ट्रिंग वाले मार्क्स हैं, इनको इंटीजर वाले मार्क्स में कन्वर्ट कर दो। ओके जी, एंटर मार्क्स। अब मैं करता हूँ 52, 52 करके मैं एंटर करूंगा, तो बता रहा कांग्रेट्स यू आर पास, क्योंकि 52 ग्रेटर है 50 के, तो कंडीशन ट्रू थी। 52 ग्रेटर है 50 के, कंडीशन ट्रू थी, और ये मेरा मैसेज मुझे प्रिंट हो चुका है। मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके जी, अब मैं बताता हूँ 40, इट्स मीन अब ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी। 40 के बाद मैं करता हूँ एंटर, तो देखिए कुछ भी नहीं आया। इट्स मीन कि ये कंडीशन हो चुकी थी फाल्स। जब ये कंडीशन फाल्स हुई तो ये मैसेज मुझे प्रिंट नहीं होगा। अच्छा गाइस, ये थी सिंगल इफ स्टेटमेंट, बट आपको पता है यहाँ पे हम जस्ट सिर्फ एक सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड वाले को नहीं। बट अगर इसी के साथ मैं एल्स को मिला लूँ, इफ, और यहाँ पे एल्स, बट अगेन एल्स के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन, कॉलन के नीचे इंडेंटेशन, सॉरी गाइस ये क्या हो गया, एल्स यहाँ पे आएगा, कॉलन, कॉलन के बाद इंडेंटेशन, और इसी प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी एफ और यू आर फेल। ओके जी, तो अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, होगा क्या कि अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये प्रिंट चलेगा, बट अगर ये स्टेटमेंट, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो गाइस एल्स चलेगा। एल्स का मतलब होता है नहीं तो, वरना। और यहाँ पे जो चीज आपने जहन में रखनी है वो ये कि अगर ये स्टेटमेंट चल गई तो ये नहीं चलेगी, अगर ये ना चली तो ये चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चले, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों ही ना चले। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों स्टेटमेंट्स चले, ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों ही ना चले। तो ये सिंपल इफ एल्स के फंडे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी आते ही होंगे। तो अगेन अगर हम इस चीज को एग्जीक्यूट करें, वो बोलता है एंटर मार्क्स। अगर मैं 52 देता हूँ लेट्स से, तो एंटर करोगे वो आप बताता है कि भाई यू आर पास। इसी को अगर मैं अगेन एग्जीक्यूट करूँ तो इस दफा मैं मार्क्स दूंगा 01, एंटर, तो बोलता है यू आर फेल, डी एफ एम यू आर फेल। तो इसमें ये सिंपल इफ एल्स कंडीशन थी, ठीक है। सिंगल इफ भी होगी, इफ एल्स भी होगी, बट अगर हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स यूज करनी है, गाइस क्या बोला मैंने, अगर हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ, एल इफ, एल इफ, एल इफ और एल। अच्छा लाइक अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, यूजर से लेते हैं एक नंबर, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एन यू एम के अंदर, और अगेन यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ एन यू एम, और यूजर से मैं बोलता हूँ एंटर नंबर, एनी नंबर। अच्छा तो हमने बताना क्या है, हमने बताना कि अगर तो ये जो यूजर ने एंटर किया है नंबर, वेरिएबल का क्या नाम है एन यू एम, अगर तो ये ग्रेटर देन हुआ 0 के, तो हम बताएंगे कि नंबर क्या है भाई, नम इज पॉजिटिव। ये समझेगा, सिंपल सा कंसेप्ट था। तो गाइस यहाँ पे मैं एक और चीज इस्तेमाल करूंगा, एल इफ, एल इफ मीन एल्स इफ, और यहाँ पे भी कंडीशन आएगी कि अगर नंबर लेस देन होगा 0 के, तो हम यहाँ पे प्रिंट शो करवाएंगे नेगेटिव, ठीक है, कि नंबर आपका नेगेटिव है। इसी तरह एक और हमारे पास लास्ट चीज आएगी एल्स, सेम वही चीज, और यहाँ पे हम शो करवा देंगे 0, क्योंकि गाइस यहाँ पे तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो नंबर ग्रेटर देन 0 तो वो पॉजिटिव, लेस देन 0 तो नेगेटिव, और अदरवाइज अगर वो ग्रेटर देन 0 भी नहीं और लेस देन 0 भी नहीं, तो इट्स मीन के नंबर है ही 0। अब ये आपने समझना, यहाँ पे मैंने तीन कंडीशन ऐड की है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो कि होगी ही होगी, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों में से एक स्टेटमेंट चलेगी, तीनों में से एक, या तो ये प्रिंट चलेगा, या तो ये, या तो ये। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों ही चले, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तीनों ही ना चले, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो चले, सिर्फ एक चलेगा, या ये, या ये, या फिर ये। तो इसे हम बोलेंगे इफ, एल इफ। अब ये मैंने तीन कंडीशन, अब आपकी इससे भी ज्यादा हो सकता है, लाइक अगर हम ग्रेड सिस्टम की बात करें तो उसमें तो हमें 5-6 कंडीशन रिक्वायर है, कि अगर नंबर ग्रेटर देन है 90 के तो ग्रेड ए, नंबर ग्रेटर देन है 80 के तो ग्रेड बी, ग्रेटर देन है 70 तो ग्रेड सी। तो अब याद रखिएगा, इसमें आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, शुरू वाली इफ होगी और लास्ट वाली एल्स होगी। एल्स में कभी भी पैरेंथेसिस नहीं आती, कंडीशन नहीं आती, और ये जो दरमियान पे है ना, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस करती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा तो एल इफ ज्यादा हो जाएगी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो एल इफ जो है वो कम हो सकती है। ओके, तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका सिनेरियो क्या है। तो चलिए इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो है ना एंटर एनी नंबर। लेट्स से अगर मैं 0 एंटर कर देता हूँ तो इट्स मीन जो है वो मुझे नहीं बताता, एरर आ चुका है। देखते हैं जी क्या एरर है। तो गैस बड़ा सिंपल सा एरर था, ये देखिए मैंने यहाँ पे नम नहीं था किया। ओके, तो ये मेरा बहुत बड़ा एरर था। अगेन इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर नंबर, अब मैं करता हूँ 0, तो बता रहा है 0। मैं अगेन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो लेट्स से मैं करता हूँ 4, तो बताता है नंबर इज पॉजिटिव। मैं अगेन इसे करता हूँ एग्जीक्यूट, तो मैं करता हूँ जी -3, तो मतलब जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर का भी बता रहा है, 0 का भी बता रहा है, और पॉजिटिव का भी बता रहा है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप और मूव करते हैं। गैस ये था हमारा
कंडीशन डिसीजन स्टेटमेंट्स